पर इकरा के नूरे इल्म को फैलाना है, पर इकरा के नूरे इल्म को फैलाना है। अब जहालत की दुनिया को मिटाना है, अब जहालत की दुनिया को मिटाना है। I would like to speak a few words about Children's Day. I wish you all my friends a very very happy Children's Day. Today is 14 November. This day is celebrated as Children's Day. ऐ मेरी माँ तू रुक जा अभी तू, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ऐ मेरी माँ तू रुक जा अभी तू, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। अपने मशक़े तसव्वुर में तैबा मैंने जी भर के देखा नहीं है। हम हुसैनी है करबल के शहदा, दिल कभी भी न होता है मैला। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, हज की दौलत जिसे मिल न पाए, ओ जाए जाए वो घर अपनी जाए। माँ के कदमों को वो चूम ले जो संग असवद को चूमा नहीं है। कुफर की धमकियों से डरे जो सुन्नियों सा कलेजा नहीं है। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, ओ जाए जाए वो घर अपने जाए। दुश्मन आला हज़रत से कह दो, दुश्मन आला हज़रत से कह दो कि खैर चाहे तो हमसे न उलझे, कि खैर चाहे तो हमसे न उलझे। माँ के कदमों को वो चूम ले जो संग असवद को चूमा नहीं है। और मेरे सामान्य अध्यापक और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस महान अवसर पर आप सभी के सामने शिक्षा के महत्व के विषय पर कुछ बताना चाहती हूँ। शिक्षा हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हम अपने जीवन में शिक्षा के महत्व को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा हमें दुनिया को समझने का मौका देती है, आत्मविश्वास देती है और व्यक्ति व समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। शिक्षा निजी और पेशेवर जीवन में सफलता की इकलौती चुनौती है। स्कूल जाना और शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है और जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा निजी और पेशेवर जीवन में सफलता की इकलौती चुनौती है। जितना अधिक हम अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने जीवन में विकास और वृद्धि प्राप्त करते हैं। इसीलिए शिक्षा हम सभी के लिए बेहतर और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद। Respected director, sir, teachers, and my dear friends, today I am here to speak about Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of independent India. He was born on 14th November 1889 at Allahabad. He is also called as Pandit Jawaharlal Nehru due to the difference of his Kashmiri Pandit community roots. He is from a wealthy background. Nehru described his childhood as a sheltered and uneventful one. He was the son of Motilal Nehru and Swaroop Rani. Both of them belonged to the Kashmiri Pandit community. He completed his primary education at home. Then he went to England for high school studies. Nehru completed his graduation in law from Trinity College. यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। आज मैं आपके सामने जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वह है छात्र के जीवन में शिक्षक का महत्व। शिक्षक एक छात्र के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक गुरु होने के साथ ही और कई भूमिका निभाता है जो हमारे जीवन में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। वह लोग काफ़ी सौभाग्यशील होते हैं जिन्हें अच्छे शिक्षक मिलते हैं। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य छात्रों को ज्ञान देना होता है। वह अपने छात्रों को सबसे अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। किताबी ज्ञान देने के अलावा एक शिक्षक अपने छात्रों को नैतिक ज्ञान भी देते हैं जिनसे हमें बेहतर इंसान, एक अच्छे व्यक्ति बनने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।
अतिथि और यहाँ पे उपस्थित सभी साथीगण को मेरा सुप्रभात। आज मैं आपके सामने जिस विषय पे बोलने जा रही हूँ वह है शिक्षा और अनुशासन। शिक्षा के साथ साथ हमारे लिए अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन अनुशासन से हमें बात करने और रहने का तौर तरीका प्राप्त होता है। अगर हमारे पास शिक्षा बहुत है लेकिन अनुशासन नहीं है तो एक तरह से हमारी शिक्षा बेकार है। जितना हमारे लिए शिक्षा जरूरी है उतना ही हमारे लिए अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन हमारे जीवन को इतना आदर्श बना देता है कि एक अनुशासित व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अलग दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें हर जगह अनुशासन में रहना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो या कोचिंग हो या घर। अनुशासन हमारे जीवन को हमें सफलता के साथ साथ स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। इसलिए हमें बचपन से हमारे माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा अनुशासन में रहने की शिक्षा दी जाती है। धन्यवाद। मोहतरम मुकर्रम साथी किराम और प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से यौम तलबा की खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर लफ्ज़शाही करनी चाहती हूँ वो है इल्म की अहमियत। इल्म खुशबू है जो महके, इल्म खुशबू है जो बिखरे तो महक जाता है। इल्म खुशबू है जो बिखरे तो महक जाता है। इल्म को देख कर हर जहर बिखर जाता है। इल्म को देख कर हर जहर बहक जाता है। इल्म एक अरबी जबान का लफ्ज है। इल्म का माना जानना है, यानी जो बात मालूम ना हो उसको जानना ही इल्म कहलाता है। इल्म एक बड़ी ताकत है। इल्म इंसानी ताकत में इजाफा करता है। इल्म की मदद से बहुत से हकीकत का मालूम होता है। इल्म एक रोशनी है जो अंधेरे में बहकने वाले को राह दिखाता है। इल्म की वजह से हमें गलत सही का मालूम होता है। इल्म की वजह से हक और इंसाफ की राह दिखाता है। इल्म की वजह से नेकी बदी हक व बातिल की तमीज होती है। इल्म की वजह से हक व बातिल की तमीज होती है। पर इकरार के नूरे इल्म को फैलाना है। पर इकरार के नूरे इल्म को फैलाना है। अब जहालत की दुनिया को मिटाना है। अब जहालत की दुनिया को मिटाना है। आखिर में दुआ है कि हम सबको अल्लाह ताला इल्म के अहमियत से समझने के तौफीक अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।